दोस्तों जय हिंद। डी डे आ चुका है, यानी कि एग्जाम का दिन। कल 13 अप्रैल 2025 को आप अपना पहला कदम लोगे इंडियन आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनने की तरफ, अगर आप रिटन एंट्रीज के माध्यम से जा रहे हो तो। ये दो एग्जाम एनडीए 1 और सीडीएस 1 2025 जो कि कल होने वाले हैं, मेरी तरफ से शुरू में ही उन सभी बच्चों को ऑल दी बेस्ट। एक डिफेंस एजुकेटर होने के नाते और तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते और इन सभी एग्जाम में खुद अपीयर होकर पास करने के नाते मैं आप लोगों को कुछ दो चार चीजें ऐसी बताने वाला हूं जिससे तुम्हारे को थोड़ी सी हिम्मत आएगी। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो अगर आप इंप्लीमेंट करते हो तो डेफिनेटली आपके नंबर भी बढ़ेंगे। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो है कि आपको शांत रहना है। स्टे काम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लेना पेपर अटेम्प्ट करने से पहले और पैनिक मत करना, ठीक है। आपको अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा होना चाहिए। आपने जो भी पढ़ाई करी है पिछले कुछ महीनों में उस पर भरोसा रखना, तुम कर लोगे बेटा, तुम कर लोगे। अगर आप मेरे बैच में थे नहीं थे, आपको किसी भी टीचर ने पढ़ाया है, कहीं से भी पढ़ाया है, अगर आपने मेहनत करी है और आपका सपना है कि एनडीए के माध्यम से सीडीएस के माध्यम से मुझे यूनिफॉर्म्ड सर्विसेज में जाना है, आर्म फोर्सेज में जाना है, तैयारी पे भरोसा रखना, अपने आप पे भरोसा रखना, तुम बहुत बेहतर परफॉर्मेंस देके आओगे। मैं भी तुम्हारी तरह था एक टाइम पे, फिर मैंने एग्जाम पास किए और ये चीजें मैंने फॉलो की और मेरे एग्जाम निकले हैं, ठीक है, सारे के सारे। तो ये हो गया। ओवर थिंकिंग मत करना, रिजल्ट क्या आएगा, आउटकम क्या होगा, ये सब चीजों पे आपको सोचना नहीं है। इन चीजों पे सोचना मत। जो आपको आता है वो आपको करना है, जो आपका नहीं आता वो आप छोड़ के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड चीज जो आपको ध्यान में रखनी है मेरे भाई, वो है क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा केयरफुली पढ़ना। रीड क्वेश्चंस केयरफुली। बच्चे गलती करते हैं हवदड़ में, जल्दीबाजी में, क्वेश्चंस को समझ ही नहीं पाते। यूपीएससी का एग्जाम है दोनों, यूपीएससी का पूछने का एक तरीका है। आउट ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस विच वन इज नॉट करेक्ट, आउट ऑफ ऑल दीज ऑप्शन विच वन इज नॉट करेक्ट, आई एम सो सॉरी, आउट ऑफ ऑल दीज ऑप्शन विच वन इज करेक्ट। जो पूछा जा रहा है, जिस तरीके से पूछा जा रहा है, यूपीएससी जिस तरीके से पूछ रही है, उस चीज को बहुत केयरफुली पढ़ना है। अगर आप एक भी पॉइंट मिस कर दिए ना तो पूरे क्वेश्चन के डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं और पूरे आंसर गड़बड़ हो जाते हैं। क्वेश्चन को बहुत समझ के, सोच समझ के, ध्यान से पढ़ना है, फिर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ये वाली बात याद रखना, सिली मिस्टेक्स नहीं करनी। बच्चे सिली मिस्टेक्स की वजह से कई बार फेल हो जाते हैं। नंबर 3, टाइम स्मार्टली मैनेज करना है। जैसे ही आपको पेपर मिलेगा, जैसे ही आपने सील ब्रेक की पेपर की, फटाफट आपने पन्ने पलट के देख लिए कौन सा क्वेश्चन कहां पे है, कहां पे क्या क्या चीज अवेलेबल है, मुझे कितना आता है, एक ओवरव्यू ग्लॉसरी आपने एकदम फटाफट से मार ली, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखनी है। आपको हर सेक्शन पे पर्टिकुलरली कि इस क्वेश्चन में इतना टाइम, इस सेक्शन में इतना टाइम, इस सेक्शन में इतना टाइम, आपने क्या किया, डिवाइड कर लिया। आप कुछ क्वेश्चंस को शुरू में छोड़ भी सकते हो, जो आ रहे हैं उनको जल्दी कर लो, फिर बाद में उन पे आ जाओ। मतलब आपको एक बार गो थ्रू कर देना है पूरा पेपर, अटेम्प्ट कर देने, फिर आपके पास आधा घंटा ऐसा होना चाहिए जब आप वापस से रीचेक कर रहे हो कि हाँ यार कुछ और क्वेश्चन किए जा सकते हैं नहीं। ये मेरी स्ट्रेटजी रहती थी। तीसरी चीज थी ये। चौथी चीज, एलिमिनेशन मेथड का सही प्रयोग, एलिमिनेशन ऑफ रॉन्ग आंसर्स। आपको पता है कि पेपर में एक ही सही आंसर होगा या चारों ऑप्शंस में से, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड है, चारों ऑप्शन में से एक ही सही आंसर होगा। आपको पता होना चाहिए कि गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट यहां पे कैसे करना है। आपको मैंने इसके बारे में पहले भी वीडियोस में बताया है कि एलिमिनेशन मेथड का सही मेथड क्या है। आपको जिस क्वेश्चन पे 50% से लेके 80% तक श्योरिटी है वो नहीं माना जाएगा एलिमिनेशन के अंदर, बट आपको जिस पे 90 to 95% श्योरिटी है आप उस पर रिस्क ले सकते हो। तुक्के नहीं मारने के लिए बोल रहा हूं, स्मार्ट वे में एलिमिनेट करने के लिए बोल रहा हूं। मैं कभी भी तुक्का मारना बच्चों को नहीं बताता। एलिमिनेशन मेथड आपका तब काम आता है जब आपको पूरी नॉलेज है, आपने चीजें पढ़ी हैं, आपको टॉपिक्स पता है और आप वहां पे खेल सकते हो। 10-15 क्वेश्चन इस तरीके से करे जा सकते हो, मैंने किए हैं और पास किए एग्जाम, ठीक है। सो एलिमिनेशन मेथड का बहुत अच्छे से यूज करना, रॉन्ग आंसर्स मत करके आना। स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी सबसे ज्यादा मैटर करेगी एग्जाम पास करने में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, रिवाइज बिफोर सबमिट। जब अपनी बबल भरने के बाद ओएमआर आप सबमिट करोगे, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना। जिन जिन क्वेश्चन पे तुम्हें डाउट है कि हाँ यार गलत है, आप एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लेना कि हाँ यार ठीक है, क्या मैंने सही ऑप्शन भरा है कि नहीं। क्योंकि अगर आपने बबल में एक भी लाइन आड़ी टेढ़ी कर दी, अगर एक भी क्वेश्चन ऊपर नीचे कर दिया, बहुत देख के कि इस क्वेश्चन का मैं क्या भर रहा हूं, मैंने पेपर में वही टिक किया है कि नहीं किया,
पेपर पे आप पेन से नहीं लिख सकते, पर आप पेंसिल का यूज कर सकते हो, दैट इज एक्सेप्टेबल। थोड़ा थोड़ा कुछ डॉट बना दिया, कुछ बना दिया कि इसका आंसर ये है, और साथ साथ भरते चलोगे तो ज्यादा बेहतर है। एंड का वेट मत करना, एंड मोमेंट का। मैं पहले सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, आधे घंटे 20 मिनट में मैं OMR पूरी भर दूंगा, उस चक्कर में होती गलती। वो गलती नहीं करनी, ये बात मैं बता रहा हूं बार बार। प्लीज डू नॉट डू दैट मिस्टेक मेरे भाई, ठीक है? वो मत करना, ठीक है? तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखो और तुम बहुत बेहतर करोगे। जो चीज़ें मैंने बताई हैं इसके हिसाब से अगर आप करोगे तो आप बहुत बेहतर एग्जाम करके आओगे। अगेन मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेस, ऑल दी बेस्ट फॉर NDA 1 एंड CDS 1 2025 बच्चों। और कोई भी दुख तकलीफ समस्या होगी, पिन कमेंट में मेरा नंबर है, आप मेरे से बात कर सकते हैं। एकदम एकदम फोकस्ड, काम, कंपोज्ड मैनर में एग्जाम देने जाओ। पेपर जैसे ही मिले हाथ में, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, 5 सेकंड के लिए सांस खींचो, होल्ड करो 5 सेकंड, 5 सेकंड में निकालो। ऐसे 10-15 बार करोगे, दिमाग शांत होने लगेगा। पानी लेके जाना, गर्मी का टाइम है, मैं कुछ सेंटर्स पे खुद जाता हूँ, बोतल्स लेके जाता हूँ अपने बच्चों के लिए, पानी की बोतल गाड़ी में डाल के ले जाता हूँ। हाइड्रेटेड रहना है, पानी की बोतल, पानी वानी पीते रहना, दिमाग को शांत रखना। जितना दिमाग शांत होगा उतना परफॉर्मेंस बेहतर निकलेगा। अपनी तैयारी पे भरोसा, दाएं बाएं देखना मत, किसी से पूछना मत। जो तुमने किया है, जो तुमको आता है, उतने पे ही पास हो जाते हैं बच्चे, अगर आपने मेहनत करी है तो। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बेस्ट विशेस। जय हिंद दोस्तों, आई विल सी यू इन द यूनिफॉर्म सून, टेक केयर।